बता देते हैं आपको। ये जो कलश यात्रा की जाती है, इसका कारण आपको मालूम है क्यों की जाती है? प्रतिवर्ष आप कर रहे हो, नगरों में महाराज आए हफ्ते, आए 15 दिन, महीने में कथाएं होती रहती है, और हर जगह कलश यात्रा हो रही है। होती है कि नहीं होती? लेकिन क्यों, इसका रीजन क्या है? कभी जाना? सुन लीजिए, जोर से कहो हर हर महादेव। देखो, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ करने से पूर्व उस धार्मिक अनुष्ठान को पवित्र करने के लिए, उसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए हमें तीर्थों का आह्वान करना होता है। क्या करना होता है? तीर्थों का। या तो आप स्वयं जा करके तीर्थों का जल लेकर के आओ, संभव हो तो। जैसा अभी आपने 22 जनवरी को देखा था, हमारे अवध में, अयोध्या में भगवान श्री राम का जब मूर्ति स्थापना हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तो कितने तीर्थों का जल वहां आया था। ये विधान है, शास्त्रीय विधान है। अच्छा, अगर ऐसा संभव नहीं है कि भाई हम सभी तीर्थों का जल नहीं ला सकते, तो अपने नगर का जो नजदीक सबसे अच्छा तीर्थ है, वहां जाकर के ही हम उसी तीर्थ के जल में सभी तीर्थों का आवाहन करके वहां से फिर उन तीर्थों को अपने उस धार्मिक स्थल पर लाते हैं जहां वो सत्कर्म होना होता है। उसको जल पूजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जल पूजन, जल आवाहन, तीर्थ आवाहन कहते हैं। तो हमारी माता बहनें मांगलिक श्रृंगार धारण करके और प्रेम से नंगे पांव उस तीर्थ स्थल तक जाते हैं, वहां वरुण देव का पूजन करते हैं, और पूजन करके फिर सभी तीर्थों का, नदियों का आवाहन करके कलश में जल स्थापित करके फिर उस कलश का, वरुण का पूजन करके उन्हें ला करके अपने उस तीर्थ स्थल पर विराजमान करते हैं। लेके नहीं जाते घर। भाई आप तीर्थों का जल लेकर के आए, फिर घर लेकर चले गए, तो फिर धार्मिक अनुष्ठान में कलश स्थापन कैसे होगा? इसलिए उस कलश की स्थापना की जाती है। जब तक वो धार्मिक अनुष्ठान चलेगा, तब तक वो कलश अपनी जगह स्थापित रहेगा। प्रतिदिन उनकी षोडशोपचार, पंचोपचार जैसी जैसी हो, तो वो पूजा विधि चलती है। फिर जब अपना सत्कर्म विश्राम हो जाए, पूर्णाहुति हो जाए, तब उन देवताओं का पुनः विसर्जन करके तब उस जल को हमें ग्रहण करना चाहिए। ये विधान है। इसलिए जो भी अगर मानो कोई ले भी गई हो गलती से, तो अभी भी वो अपने कलशों को ला करके स्थापना करा देना। बोलो हर हर महादेव।